भारत में भूख एक प्रमुख समस्या बनी हुई है जो देश की बड़ी आबादी को प्रभावित कर रही है। यह समस्या न केवल लोगों के शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है, बल्कि मानसिक, सामाजिक और आर्थिक विकास पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है। भूख से पीड़ित लोग, विशेष रूप से बच्चे और महिलाएं, कुपोषण के शिकार होते हैं, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। भूख का सबसे बड़ा और प्रत्यक्ष प्रभाव कुपोषण के रूप में सामने आता है। जब लोगों को आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिलते, तो उनका शरीर कमजोर हो जाता है और वे कई बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। खासकर छोटे बच्चों में शारीरिक विकास बाधित होता है, जिससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है। कुपोषण से होने वाली बीमारियां जैसे एनीमिया, स्टंटिंग यानी कद का रुक जाना और वजन की कमी आम समस्याएं बन जाती हैं। भूख और कुपोषण का सीधा असर बच्चों के मानसिक विकास पर भी पड़ता है। मस्तिष्क को विकास के लिए आवश्यक पोषण की जरूरत होती है, जो भूख से पीड़ित बच्चों को नहीं मिल पाता। इससे उनकी सीखने की क्षमता और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता कम हो जाती है। ऐसे बच्चे स्कूल में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, जो उनके भविष्य के लिए गंभीर समस्या बन सकता है। भूख का शिक्षा पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। गरीब और भूखे परिवारों के बच्चे स्कूल जाने की बजाय अपने परिवार के लिए काम करने में लग जाते हैं। यदि वे स्कूल जाते भी हैं, तो भूख की वजह से उनका ध्यान पढ़ाई में नहीं लग पाता। कई बच्चे भूख के कारण स्कूल छोड़ देते हैं, जिससे उनके भविष्य के अवसर सीमित हो जाते हैं। भूख का दीर्घकालिक प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। एक बड़ी आबादी जो भूख और कुपोषण से पीड़ित होती है, उसकी कार्यक्षमता कम हो जाती है। शारीरिक कमजोरी के कारण वे मेहनत के काम नहीं कर पाते और मानसिक रूप से भी कमजोर होते हैं, जिससे उनकी उत्पादकता घट जाती है। नतीजतन देश की कुल आर्थिक उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और विकास दर धीमी हो जाती है। भूख के कारण समाज में असमानता और असुरक्षा बढ़ती है। गरीब और भूखे लोग समाज के हाशिए पर चले जाते हैं और उन्हें अपने अधिकारों से वंचित रहना पड़ता है। इसके साथ ही भूख से पीड़ित लोग अपनी स्थिति सुधारने के लिए अपराध की ओर भी प्रवृत्त हो सकते हैं। सामाजिक असुरक्षा का यह चक्र पीढ़ियों तक जारी रह सकता है, जिससे समाज में असंतुलन और अस्थिरता बढ़ती है। भूख और कुपोषण से बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है, जिससे वे छोटी छोटी बीमारियों से भी गंभीर रूप से प्रभावित हो जाते हैं। निमोनिया, डायरिया जैसी बीमारियां भूख से पीड़ित बच्चों में अधिक देखी जाती हैं, जो उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं। इससे बच्चों की मृत्यु दर में वृद्धि होती है, जो देश के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। महिलाओं, विशेष रूप से गर्भवती माताओं पर भूख का गहरा असर होता है। कुपोषित महिलाएं स्वस्थ बच्चों को जन्म नहीं दे पाती और प्रसव के दौरान जटिलताओं का सामना करती हैं। इसके अलावा गर्भावस्था में पोषण की कमी के कारण नवजात शिशु भी कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, जिससे उनकी मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। भूख और गरीबी से पीड़ित लोग अपनी आजीविका के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हो जाते हैं। वे जंगलों से लकड़ी काटते हैं, मछलियां पकड़ते हैं और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन करते हैं, जिससे पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह दीर्घकालिक रूप से पर्यावरणीय असंतुलन का कारण बनता है। भूख और कुपोषण से निपटने के लिए सरकार को कई योजनाएं और कार्यक्रम चलाने पड़ते हैं, जिसमें बड़ी मात्रा में सरकारी धन का उपयोग होता है। इसके बावजूद कई बार इन योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो पाता और भ्रष्टाचार की वजह से लाभार्थियों तक सही तरीके से सहायता नहीं पहुंचती। यह सरकार और समाज दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती है। भारत में भूख न केवल एक स्वास्थ्य समस्या है, बल्कि यह सामाजिक,
आर्थिक और शैक्षिक विकास पर गहरा प्रभाव डालती है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार, समाज और निजी क्षेत्र को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। सरकारी योजनाओं के सटीक क्रियान्वयन, रोजगार सृजन और कृषि सुधार जैसे कदम भूख की इस समस्या को दूर करने में सहायक हो सकते हैं। एक भूख मुक्त और स्वस्थ भारत की कल्पना तभी साकार हो सकती है जब हर नागरिक को पर्याप्त पोषण मिले और वे सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। Books and Voice is an Indian online audiobook and podcast service operated under the company Agastya Voice and Infotainment Services Private Limited, Avis. Its main objective is to make available the information of Indian history and world culture in the audio form in the field of education and entertainment. Books and Voice is committed to teaching, entertainment and support especially to the handicapped, visually challenged. Its main mission is to make the texts written by great personalities of India and the world easy to access in audio form to the world community. To make aware of the world's civilization, culture and literature especially to the disabled, blind, persons and to promote digital revolution in the field of education.